हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सारे के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट में लिखकर बता सकते हो। ओके, और चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक किया कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर होता है ये वीडियो देखने के बाद। और वीडियो को पूरा देखो, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, चलिए देख। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 है, 9th क्लास का साइंस का, चैप्टर नंबर 3 साइंस 2 का। ओके, तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको चार्ट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया है। तो फर्स्टली देखो, पहला इसमें दिया है, इसमें गायब है। दूसरा इसमें नहीं है, दूसरा इसमें है। तीसरा है जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इस तरह यहाँ पे खाली दिए गए, वहाँ पे वो पॉइंट हमको डाल के कंप्लीट करना है चार्ट को। तो डायरेक्टली हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आपको स्क्रीन पे आंसर दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, मैं हर आंसर के यहाँ पे 2 या 3 सेकंड के लिए रुकूंगी। आपको क्या करना है, उसको आंसर को लिख लेना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन ऑक्यूर्स इन द ऑर्गन डैश। तो वहाँ पे क्या करोगे, खाली जगह जो आपका है वहाँ पे लिखोगे टेस्टिस। ओके, यहाँ पे टेस्टिस लिखोगे। ओके, सो यहाँ पे अब आपका आता है बी, इन ह्यूमन डैश क्रोमोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। तो क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम्स। कहाँ पे लिखोगे, दूसरे वाले की खाली जगह पे, यानी इस ब्लैंक पे लिखोगे वाई क्रोमोसोम। ठीक है, फिर सी आता है, इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डैश ग्लैंड इज सेम। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। ओके, वहाँ पे लिखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, वहाँ पे सी के ब्लैंक पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है ई। ई है, सॉरी, डी है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑक्यूर्स इन डैश। तो खाली जगह यानी जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे आप लिखोगे ओविडक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एफ ई ई डैश, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑक्योर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, खाली जगह जो दिया गया है उसकी जगह पे आप लिखोगे खाली जगह पे असेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद आता है अब आपका जी, नहीं सॉरी एफ। द बॉडी ब्रेक अप into several fragments and each fragment started to live as the new individual dash is dash type of reproduction। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, एफ में लिखोगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ओके, अब आता है हमारा आखिरी वाला जी। जी लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स जी का। पोलन ग्रेन एंड फॉर्म्ड बाय डैश डिवीजन इन लोक्यूलस ऑफ एंथर। तो इसकी ब्लैंक पे आप लिखोगे आंसर मियोसिस। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो, आप जब भी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताती गई उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा होगा, साथ साथ में आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, वीडियो के अंदर ही पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से अच्छे से बता दूँ। पहला वाला जो ए है उसका टेस्टिस आएगा। बी फिल इन द ब्लैंक्स में लिखोगे वाई क्रोमोसोम। सी का फिल इन द ब्लैंक्स है पिट्यूटरी ग्लैंड। और डी में है ओविडक्ट। और ई का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है असेक्सुअल। और एफ का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है फ्रेगमेंटेशन। और जी का ये है, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है जी, मियोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है किसके हेल्प से, जो आपको ब्रैकेट में जो वर्ड दिए उसकी हेल्प से। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो, आपको खाली खाली जगह जहाँ पर दिए होंगे ना क्वेश्चन में, उसकी जगह पे मैंने आंसर लिख के अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको फाइनली समझ जाएगा कि जहाँ पर खाली जगह थे वहाँ पे ये आंसर्स लिखे हुए हैं और उसकी जगह मैंने अंडरलाइन भी नीचे कर दिया गया है ब्लैक कलर से, ताकि आपको समझ में आया। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ द
follicles present in the ovary occurs under the effect of follicle, तो यहाँ पे खाली जगह तो देखो इसके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज द फॉलिकल सेक्रेट्स स्टोरेजन, फिर उसके बाद खाली जगह था यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें लिखेंगे एंडोमेट्रियम ऑफ अंडर यूट्रस, ओके, ग्रोज रीजेनरेट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्टोरेजन, अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्टोरेजन फुली ग्रोन अप। इसके आगे का है कंटिन्यू, follicle bursts ovulation occur and उसके बाद खाली जगह था यहाँ पे, corpus luteum is the formed of remaining part of follicle is secretes progesterone and estrogen, ठीक है। तो देखो दोनों खाली जगह थे, जहाँ जहाँ वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद है एक और है उसके नीचे, अंडर द इफेक्ट ऑफ these hormones glands of endometrium of uterus of activated and it's become ready for implantation, ठीक है। तो ये आपका जहाँ जहाँ खाली जगह दिया था वहाँ लिखकर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए आंसर, ओके। और कोई वर्ड मिस्टेक्स हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ए है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर है यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग लिख लीजिए, ओके। ठीक है, आप लोग इतना लिख लिए होंगे, आगे का मैं दिखाती हूँ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अपने बिनरी फिशन लिख लिए होंगे, पहला पॉइंट था, दूसरा है मल्टीपल फिशन, ये भी लिख लीजिए, ओके। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे, मैं धीरे धीरे आपको देखो स्क्रॉल करके आंसर दिखाते गई हूँ। थर्ड आता है बर्डिंग, ओके, ये इसका भी लिखो ये आंसर, ओके। फिर यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है बर्डिंग इन यीस्ट किस तरह दिखाया जाता है, वो भी दिखाया गया है राइट इसके अंदर, ठीक है। आपको फोटोज़ के ज़रिए भी समझना है, आपको दिखाया गया। फिर भी मैं एक बार आंसर फिर से आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट हो जाता है बिनरी फिशन से, तो ये पैराग्राफ पहले लिखो, फिर ये डायग्राम देखो, फिर सेकेंड है मल्टीपल फिशन, उसका आंसर लिखो, फिर यहाँ पे आप उसका डायग्राम दिया गया वो लिखो, फिर उसके बाद है बर्डिंग, फिर उसका आंसर, फिर बर्डिंग इन येस्ट जो डायग्राम दिया गया वो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ IVF, तो इसका आंसर यहाँ से लेके तो यहाँ तक है, आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, उसको पहले लिख लीजिए, ओके। आई थिंक सबने इतना आंसर लिख लिया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, क्वेश्चन है विच प्रिकॉशंस विल बी यू फॉलो टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पे ज़्यादा बार आंसर नहीं है इसका, देखो यहाँ से लेके तो भी यहाँ तक है, आपको क्या करना है वीडियो को पॉज करके लिख लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ, ठीक है। तो ये आंसर है, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट स्क्रीन पे आपको दिख रहे, पहले वो लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके आगे का हम पॉइंट्स देखेंगे, पहले इतना आंसर लिखिए। नेक्स्ट उसके आगे का पॉइंट 5 जो कि इतना बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, 5वां पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका जो सी था डी का जो आंसर है यहाँ से तो पूरा यहाँ तक है, ठीक है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा है, ठीक है। आप आंसर लिख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू बॉर्न शो सिमिलरिटीज अबाउट कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के साथ इसको आंसर को बताना है। तो फर्स्टली आंसर लिखो, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर छोटा है, आप देख लो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ, बस इतना सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, स्केच द लेबल डायग्राम।
अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्केच को है ना, स्केच जो डायग्राम आपको दिखा है उसको लेबल करना है नाम के साथ, ठीक है, लेबल यानी नेम के साथ ही लेबल करना रहता है। ओके, तो कोई भी डायग्राम को नेम नहीं दोगे तो वो अधूरा रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला ए है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन की जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे स्केच दिखाया गया है, और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे आंसर है, यानी कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ स्केच बोला, देखो स्केच और लेबल डायग्राम बोला था, तो आप जब अपने बुक में देखोगे तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये दिखाया होगा डायग्राम, आंसर नहीं, ये नेम नहीं लिखे होंगे, ये सब जो यहाँ पे यूटेरर ये सब जो लिखे हुए ये नहीं दिखेंगे, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, लिख लीजिए स्क्रीन पे, ठीक है। आई थिंक आप लोग सब लिख लिए होंगे ये आंसर, और एग्ज़ाम में भी आते हैं डायग्राम, सो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे, ठीक है। सो आंसर लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, सी स्केच द लेबल डायग्राम फ्लोर विद इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। अब उसका यहाँ से लेके तो यहीं तक है आंसर, ये फ्लावर का है। ओके, फ्लावर को सब स्केच बना दीजिए और लेबल कर दीजिए उसको नेम के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, डी है स्केच द लेबल डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो यहाँ पे दिया गया, आप लोग लिख लीजिए। फर्स्टली तो पहले ये वाला डायग्राम देख लीजिए, मैं आपको हाफ ऑफ करके दिखा देती हूँ, दोनों एक साथ नहीं होगा। पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला बना लीजिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने बना लिए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इन गिवन द नेम्स। ए है हार्मोन्स रिलेटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्वेश्चन में एक साथ ही दिए गए, तो मैं सारे क्वेश्चन को एक ही साथ पढ़ दूँ क्या? नहीं, चलो मैं आपको एक एक करके आंसर बता देती हूँ। पहले का आंसर है यहाँ पर पॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन। यहाँ तक आंसर है ए का। फिर बी क्वेश्चन है हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे बी का आंसर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आंसर है बी का, ठीक है। उसके बाद सी है टाइप ऑफ ट्विंस। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे सी का, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ ट्विंस एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो ये सी का आंसर था। डी है एनी टू सेक्सुअल डिसीज। ओके, तो डी का आंसर है साइफिल्स एंड एक सेकेंड और गोनोरिया, ये देखो, ठीक है, लिख लो आप लोग आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। यहाँ देखो ई है, इसका आंसर है फ्यू मेथड इन्वॉल्व इन फैमिली प्लानिंग आर द इम्प्लांट ऑफ इंटर यूट्राइन डिवाइस आईयूडी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन सच द पिल बैरियर मेथड सच एज द condoms। ओके, तो उसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट से आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। ओके, ये आंसर है ई का। ओके, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन जो है ना उसका एक एक करके आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए का जो है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर ये रहा, बी, बी सी डी फिर ई का तो पूरा एक साथ ही देख लीजिए आप लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, generation of child is determined by the male partner of the couple explain with reason whether the statement is true or false। okay, ओके, तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर है ओके। सो
आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का लिख ही लिए होंगे। ये सारे आंसर्स ABCDEF जितने भी दिए गए इतना वो लिख लीजिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आप लोगों ने लिख लिए। मैंने समझा भी दिया इसके अंदर की क्या है। यहाँ पे बताया हुआ था कि वुमेन और मेन का कि जो कपल्स होते हैं एक्स, जो गर्ल्स जो वुमेन होती है उनके पास दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं उनके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अगर जो वुमेन है वो अपना दोनों में से कोई भी एक्स देगा तो एक्स ही रहता है, लेकिन अगर जो मैन है वो अपना एक्स देता है तो वो डॉटर होती है, अगर वाई देता है तो बॉय होता है। ठीक है, सो यहाँ पे समझाया गया था, मैंने आपको समझा दिया ये भी। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो वो भी आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक अ सरोगेट मदर, स्पर्म बैंक एंड IVF टेक्निक्स विद हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट को आप जो जस्टिफाई करना है, तो जो आंसर आपको दिख रहा है पहले स्क्रीन पे आप वो लिख लीजिए यूट्रस तक। ओके, मैं कुछ सेकेंड के लिए रुक रही हूँ। इसके बाद है, इसके आगे का आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये आंसर लिख लीजिए। ओके, 2-3 सेकंड के लिए रुक रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है उसका आंसर है ये। और ये आपके इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर के हमने देख लिए इस वीडियो के अंदर। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसके लिए सॉरी। ओके एंड बाय, टेक केयर। आप लोग अपना केयर कीजिए, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।